Hey everyone, you're watching News Insights. अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक का मशहूर व मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन सारा हिंदुस्तान जानता है, इंसानियत के खिदमात के लिए मशहूर व मारूफ इदारा है। कर्नाटक रियासत ही नहीं, सारा हिंदुस्तान जानता है। आप तमाम जानते हैं 12वीं शरीफ 11वीं शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा जो कौम के लिए ज़रूरी था रूबरू प्रोग्राम हर साल मरकज़ी सतह में बैनुल अक़वामी सतह में चल रहा है। ये खिदमत थी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के। और आप तमाम जानते हैं कि अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस हर साल ये जो है 13वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। बरोज़ हफ्ता 19 तारीख जुलाई 2025 को ईदगाह हज़रत हुज़ूर साहब में 6 बजे से लेकर इंशाअल्लाह 11 बजे तक इस दिन ये प्रोग्राम चलेगा। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नातख़्वां आएंगे। रियासत कर्नाटका, रियासत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूरे सारे हिंदुस्तान के उलमाए कराम, सज्जादगान, पीर तरीक़त, तमाम जो है दानिशवरान, सियासतदान सब इसमें इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। हज़ारों की तादाद में लोग जमा होंगे। ये जो है मरकज़ी सतह में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। यहाँ पे जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम, अल्लाह जतीक़ अहमद साहब के ख़यालात हम देखते आ रहे हैं। बहुत शानदार ख़यालात थे इनके। बहुत अच्छा इंतज़ाम रहेगा। ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम रहेगा और खाने पीने का, वज़ू और नमाज का इंतज़ाम रहेगा। बहुत अच्छे सहूलात रहेंगे। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब एक अनोखा प्रोग्राम, जो लोग कौम मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो मसाजिद में इमाम, चाहे दूसरे मदारसों में जो पढ़ाने वाले हमारे जो हजरात हैं, इनके लिए ख़ास कर हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार बहुत सारे अदाकारों को, कलाकारों को अवार्ड्स पेश किए जाते हैं। मगर मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में 10 मदरसों के लिए इन्होंने मरकज़ी अवार्ड तय किया गया है। कुछ रकम होगी, अवार्ड पेश किए जाएंगे, मोमेंटो दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ 10 उलमाए कराम जो 40-50 साल खिदमत कर रहे हैं, इनकी खिदमत में जो है एक तहनीत, एक अवार्ड, मरकज़ी अवार्ड पेश किया जा रहा है। इनके लिए एक मोमेंटो भी होगा, एक सर्टिफिकेट होगी। उसके साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ रकम भी इसके साथ दी जाएगी। और बहुत सारे लोगों को अतीक साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ मैं मुलाकात किया। बहुत सारे जो खिदमत किए 40 साल 50 साल, वो खुशी का इजहार कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी में पहली बार कोई अवार्ड लेके हमारे घर तक आया है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। ये लोग मायूस थे। ये काम जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त मैं अब तमाम जो अवाम है रियासत कर्नाटक की, ऐसा जलसा करना बहुत उतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किलों से 2-3 महीने मेहनत करके इतना बड़ा जलसा करते हैं। अज़मत अहले बैत, यहाँ बैठना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, खाना भी सवाब है। ऐसी जगह पर जो ईदगाह हज़रत हुज़ूर साहब है, आप तमाम 6 बजे तशरीफ़ लाइए। 19 तारीख़ को इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के उलमा कराम आएंगे। जलसा आप तमाम वहाँ के एक समंदर की तरह आके, ये मौका आपको फिर 1 साल आप इंतज़ार करना पड़ेगा। आप 19 तारीख़ हफ्ते के दिन आप जो मौका गंवा लिए, तो फिर 1 साल इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। इतने अच्छे उलमा कराम, इतने अच्छे जो है सज्जादगान, आपको उनके चेहरे को देखना ही इबादत है। इतना सवाब मिलेगा। इसका मौका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह आप तमाम से, ख़ासकर मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा कि आप तमाम इमीडिएट इसको सर्कुलेट करिए, ताकि हमारे भाइयों तक, बहनों तक ये बात जाए, ताकि आके वो भी सवाब दारीन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बताइए, आज प्रेस मीट जो आपने बुलाया है, इसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतीक अहमद, चेयरमैन सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बैंगलोर। ये 13वां अज़मत अहले बैत फंक्शन इनक़द होने जा रहा है 19 जुलाई 2025 ईदगाह हज़रत हुज़ूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मैदान में। ये मग़रिब से लेके रात 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अमल में आएगा। इसमें मुख्तलिफ़ बारगाहों से
तमाम सज्जादगान तमाम हिंदुस्तान की बारगाह जितने मुख्तलिफ बारगाह हैं वहाँ से तमाम सज्जादगान आने वाले हैं। खुसूसी मुखर्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना जामिया अशरफ साहब का ख़िताब रहेगा। इसका मकसद यही है कि लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की जो भी तालीमात है वो पहुंचाने के लिए, अमल में लगाने के लिए और ज़िंदगी और आखिरत दोनों कामयाबी हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम इनक़द कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमाए कराम और तमाम जो भी आशिक़ान रसूल और आशिक़ान औलिया इसमें है ना शिरकत करके इसको 12 प्रोग्राम को कामयाब किए हैं। मैं चाहता हूँ कि और दीगर हज़रात जो इसमें शिरकत नहीं कर पाए किसी वजह से इस मौक़े को भरपूर इस्तेमाल करें, आएँ और तालीमात जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को दी गई थी जो आम करने के लिए और जो हमको कुरान मिला था हिदायत के लिए और जो हदीस पाक अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाया है, इस सब को अमल में लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर एक बहुत अच्छा मौका है। इसको है ना सब इसको कामयाब करने के लिए इसमें शिरकत करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के लिए पर्दे का अहतमाम है और तमाम ज़ायरीन जो भी आ रहे हैं उन सबको है ना लंगर आम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिर्फ तकरीर नहीं है, इसमें जितने भी मदरसे बेंगलोर में हैं जो कई सालों से मेहनत करके अपने मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम हासिल करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको भी एक तहनीत का मौका है जिसमें तकरीबन 10 मदारिस को मदरसों को इधर बुलाया गया है और इसके साथ में तकरीबन 10 उलमाए कराम जो 35-40 साल तक दीन की खिदमत किए हैं उनको भी बुला के उनको भी एक तहनीत का एक मौका इसमें अमल में आ रहा है। ये जो मकसद है जैसा कि अहले बैत की जो अज़मत है लोगों तक पहुंचाना है, अल्हम्दुलिल्लाह तो मौजूदा हालात में इतना ज़रूरी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा वाक़या है तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा अमल में आया है और अल्लाह ताला ने इस जो वाक़या गुज़रा है करबला मोहल्ला में, इसमें तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जो भी तालीमात है एक सभी को एक ना एक इबरत है अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जिस तरह सब्र से अपनी ज़िंदगी गुजारे। आज इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं क्योंकि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के तालीमात से बहुत दूर चले गए। इंशाअल्लाह इस तालीमात को अमल में लाएंगे। आज देखिए तमाम मोहल्ले वाले, तमाम दुनिया वाले कंप्लेंट अगर रेस करते हैं, कोई शिकायत है तो सिर्फ मुसलमानों पे शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन दूसरे मुख्तलिफ मज़हबों में नहीं है, लेकिन अपने मज़हब में ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि जो तालीमात हमें दी गई थी उस तालीमात में हम कहीं ना कहीं हम चूक गए हैं। हम उस तालीमात को भरपूर उसको अमल में लाने के लिए हम कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे। तो इन चीज़ों को अमल में लाने के लिए तमाम जितने भी उलमाए कराम है उनको मदऊ किया जाता है। उनसे जो भी तालीमात औलिया है, तालीमात बुज़ुर्ग दीन औलिया कराम है, अहले बैत है, इन सब को है ना लोगों तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।